हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं द पेंटिंग ऑफ नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन, जो कि आपकी 12th क्लास की फाइन आर्ट्स की बुक में गिवन है। तो चलिए इस वीडियो में इसके सब्जेक्ट मैटर के साथ साथ इसकी डिस्क्रिप्शन को भी कवर करते हैं। सो दिस इज द पेंटिंग ऑफ नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। जैसे कि आप देख सकते हो, इस पेंटिंग के अंदर आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे जो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो ये कौन है? ये सभी लोग हैं कृष्णा जी एंड उनके पापा मम्मी, मतलब उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये माइग्रेट कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जब जो कृष्णा जी हैं वो गोकुल में रह रहे थे, तो कंस जो थे वो उन पे बार बार हमले करवा रहे थे, जो कि कृष्णा जी के लिए सेफ नहीं थे। इसलिए उन लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग माइग्रेट करेंगे फ्रॉम गोकुल टू वृंदावन। वृंदावन जो कि गोवर्धन हिल के पास है। आप पेंटिंग में देख सकते हो, लोगों ने अपने सामान की गठरी बांधी हुई है। सामने वाली जो बुलो कार्ट है उसके ऊपर जो है नंद बैठे हुए हैं, एंड पीछे वाली बुलो कार्ट पे आपको कृष्णा जी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ उनके परिवार वाले भी बैठे हुए हैं। आप बैकग्राउंड में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, एंड वहाँ पे बहुत काफ़ी बड़े बड़े पत्थर भी हैं, छोटे पत्थर भी हैं, एंड वहाँ पे कुछ बर्ड्स भी बैठी हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, अब चलिए आगे थोड़ा इसके बारे में और पढ़ते हैं, इसके सब्जेक्ट मैटर की तरफ चलते हैं। तो सब्जेक्ट मैटर में है, दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ भगवत पुराण शोइंग नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन इन अ सीन फ्रॉम देयर जर्नी while माइग्रेटिंग फ्रॉम गोकुल टू वृंदावन। नंद जो है वहाँ के गुरु थे, वहाँ के मतलब एक सरपंच थे, गुरु नहीं थे। वो क्या करे, उनको एडवाइस करा गया था उनके गाँव वालों के द्वारा कि हम लोग शिफ्ट करते हैं वृंदावन के पास, क्योंकि सबको पता था कि जो कृष्णा जी हैं वो एक ऑर्डिनरी इंसान तो है नहीं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, एंड वो उनको फ्यूचर में बचाने वाले हैं। तो इसलिए वो उनकी लाइफ को रिस्क में बिल्कुल नहीं डालना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने गोकुल धाम, जो उधर के गोकुलवासी थे, उन्होंने नंद को एडवाइस करा था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ। में दिखाया गया है ग्रुप ऑफ पीपल जो कि अपने जानवरों को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के वृंदावन की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो नंद है वो एक बुलोक कार्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, जो डोम शेप्ड है, मतलब अगर ऊपर से आप देखोगे जिधर से उनको छाया मिलेगी वो डोम शेप्ड है। ठीक है, राइट साइड पे अगर आप लोग देखोगे तो बेबी कृष्णा बैठे हुए हैं कार्ट के अंदर, जो हमने पेंटिंग में भी अभी देखा है। उनके साथ जो है बलराम जी बैठे हुए, यशोदा जी बैठी हुई है, एंड रोहिणी जी भी बैठी हुई है। Men and women are carrying their belongings in baskets and tied cloth bundles। जैसा कि मैंने बताया था, गठरी बांध करके वो अपने सर पे रख के उस गठरी को या कंधे पे रख करके वो जा रहे हैं। कुछ लेडीज को दिखाए गए हैं, जो जार भी उन्होंने कैरी कर रखा है, एक स्पिनिंग व्हील भी वो उन्होंने ले रखा है। लाइफ को काफ़ी हम्बल दिखाया गया है, एंड वुमेन आर सिंपली ड्रेस्ड। जो घाघरा है, तो औरतों के घाघरे अगर आप देखोगे तो उसमें आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स दिखाई देंगे। द लैंडस्केप इन द बैकग्राउंड शोज द लाइन ऑफ ट्रीज हैविंग इंट्रिकेट डिटेल्स ऑफ लीव्स एंड ट्रंक कार्व्ड अलोंग द पाथ विद टू रॉक्स इन अ ग्रूव एंड टू बर्ड्स सिटिंग ऑन देम। जैसा कि हमने देखा है, यहाँ पे बहुत सारे मोस्टली जो फेसेस है वो एक चश्म दिखाए गए हैं, एंड काउस को रियलिस्टिकली डिपिक्ट किया गया है। उनके अलग अलग साइज ऑफ हॉर्न्स है, स्किन कलर भी अलग है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने इसमें दिए हैं जिनको यूजुअली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मतलब इनको एक बार देख लेना आराम से बैठ करके, और अगर हो सके तो उनका एक बार जवाब या इनका आंसर दिमाग में सोचने की कोशिश करना कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, एक बार वीडियो को देख करके पूरा, फिर इनके आंसर्स देने के बाद कोशिश करना। तो करते हैं, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम और सोर्स ऑफ द पेंटिंग नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। मतलब हमारी जो ये पेंटिंग है उसका थीम क्या है या उसका सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से इस पेंटिंग को लिया गया है। तो इस पेंटिंग को लिया गया है भगवत पुराण के एक एपिसोड से, मतलब एक भगवत पुराण का एक एपिसोड है जिसके ऊपर ये पेंटिंग बेस्ड है। इस पेंटिंग के अंदर दिखाया गया है कि जो गोकुलवासी है वो नंद यशोदा एंड कृष्ण जी के साथ गोकुल से जा रहे हैं, कहाँ पे, वृंदावन की तरफ, ताकि कृष्ण जी को जो है कंस के प्रकोप से बचाया जा सके। क्योंकि हम सबको पता है कि गोकुल के अंदर जो कंस थे वो किसके ऊपर, कृष्ण जी के ऊपर काफी ज्यादा हमले कर रहे थे, है ना, हमको पता है। तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको वहां से वृंदावन लेके जाया गया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कांगड़ा स्टाइल इन दिस पेंटिंग। मतलब इस पेंटिंग के अंदर आपको कांगड़ा स्टाइल के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बोल सकते हैं दिखाई दिए हैं। ठीक है, देखिए सबसे की कैरेक्टरिस्टिक जो है, इंक्लूड द यूज ऑफ ब्राइट एंड लाइवली कलर्स। मतलब ब्राइट एंड लाइवली कलर्स इसके अंदर यूज करा गया है बहुत ज्यादा, जो कि कांगड़ा स्टाइल को दिखाती है।
डेलिकेट लाइंस है, इमोशनल फेशियल एक्सप्रेशंस आपको दिखाई देंगे एंड डिटेल डिपिक्शन ऑफ क्लोथिंग एंड ज्वेलरी। लैंडस्केप जो है वो वाइब्रेंट है एंड फीचरिंग स्टाइलाइज्ड ट्रीज एंड रोलिंग हिल्स। करते हैं थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज द इमोशनल एस्पेक्ट डिवोशनल एसेंस पोर्ट्रेड इन दिस पेंटिंग। मतलब इस पेंटिंग के अंदर इमोशनल एस्पेक्ट को किस तरीके से दिखाया गया है। तो जब पेंटिंग कैप्चर्स द स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड ऑफ द किंसमैन टुवर्ड कृष्णा हु इज द सेंटर ऑफ देयर अफेक्शन। देखो हम सबको पता है ये बात कि जो किंसमैन थे, जो गोकुलवासी थे, वो गोकुल को छोड़ करके वृंदावन गए थे। क्यों? ताकि वो कृष्ण जी को बचा सके कंस से, है ना। तो इससे पता चलता है कि उन सभी के बीच में कितना ज़्यादा गहरा इमोशनल बॉन्ड था, और ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे देते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब द कंपोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ दिस पेंटिंग। मतलब इस पेंटिंग के अंदर किस तरीके से कंपोजिशन को अरेंज करा गया है, कैसी लैंडस्केप है, क्या फिगर्स हैं, क्या चीज़ें हैं, उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। आंसर करते हैं, द पेंटिंग फीचर्स अ क्राउडेड येट हार्मोनियस कंपोजिशन ऑफ अराउंड 13 फिगर्स। मतलब हम सबको पता है कि जो पेंटिंग है वो काफ़ी क्राउडेड है, मतलब बहुत सारे फिगर्स इसमें ह्यूमन फिगर्स बनाए गए हैं, एनिमल्स भी इसमें दिखाए गए हैं, लेकिन स्टिल ये पेंटिंग एक हार्मनी दिखा रही है, एक पेंटिंग अच्छी लग रही है, हमें दिखने में भी अच्छी लग रही है। मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा क्राउड है। इट शोज द फिगर्स इन मोशन मूविंग थ्रू लैंडस्केप। फिगर्स को मूव करते हुए दिखाया गया है। द कंपोजिशन इज लाइकली सर्कुलर और ट्रायंगुलर, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड शेयर्ड पर्पस, फीचरिंग लश वाइब्रेंट लैंडस्केप्स। ओके, तो ये इसका आंसर था। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ इज द आर्टिस्ट पोर्ट्रेट कृष्णा इन दिस सीन। मतलब इस सीन के अंदर कृष्ण भगवान जी को आर्टिस्टों ने किस तरीके से दिखाया गया है, कैसे दिखाया गया है। हम सबको पता है कि उनको एक छोटे से रूप में दिखाया गया है, एक बच्चे के रूप में दिखाया है। सो कृष्णा इज डिपिक्टेड एज अ यंग डिवाइन चाइल्ड वियरिंग अ गोल्डन क्राउन एंड ज्वेलरी। उन्होंने गोल्डन क्राउन पहना हुआ है, ज्वेलरी पहनी हुई है, जो कि एक कार्ट के अंदर बैठे हुए हैं एंड शोइंग हिज ह्यूमन साइड अमिड हिज फैमिली। मतलब अपने परिवार के बीच में अपना इंसानों वाले रूप में वो है, भगवानी रूप में नहीं है। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एनालाइज द आर्टिस्टिक एंड थीमेटिक एलिमेंट्स ऑफ द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंसमैन गोइंग टू वृंदावन। देखो इस क्वेश्चन का या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो या फिर इसको राइट डाउन कर लो अगर आपके पास टाइम हो तो, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक बार पेंटिंग को यानी इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लो और पेंटिंग को अच्छे से समझ लो, ताकि आपको इसका आंसर लिखने में आसानी हो। इसका आंसर मैंने नहीं दिया है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए एज द होमवर्क दिया है, सो दैट आप इसको पेंटिंग को अच्छे से समझ के देन इसको सोल्व कर सको, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बहुत पहले से बोलती आ रही हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को एक बार समझो, देखो और ये मतलब निकालने की कोशिश करो पॉइंट्स कि आपको एग्जैक्टली बताना क्या है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है ट्राई करा करो कि उसके बारे में जरूर से जरूर लिखो, उस पॉइंट को मेंशन जरूर करो। जैसा कि यहाँ पे पूछा गया है कि आपको आर्टिस्टिक एंड थीमेटिक एलिमेंट्स लिखने हैं पहाड़ी मिनिएचर के, ठीक है। तो ये जो नाम है, जो दो चीज आपको दिखाई दी आर्टिस्टिक एंड थीमेटिक, इसको जरूर मेंशन करना। ओके, थैंक यू so much for watching. Make sure to like and subscribe if you like my videos. Thank you so much.